छोटा सा बच्चा सोहन अपने माँ के साथ पास के ही एक गांव में रहता था। उसकी माँ एक आंख से अंधी थी, इसलिए वह देखने में अच्छी नहीं लगती थी। सोहन जब पैदा हुआ तभी उसके पिता का देहांत हो गया था, लेकिन सोहन की माँ बाप का भी प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कभी भी उसने अपने बेटे को किसी भी बात की कमी होने ही नहीं दी थी। चाहे जैसे भी हो, सोहन की हर एक जरूरत को वह पूरा करती थी। सोहन भी अपनी माँ के बिना एक पल भी नहीं रह पाता। वह भी अपने माँ से बहुत प्यार करता था। लेकिन दोस्तों, सोहन अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और समझदार भी। अब तो वह स्कूल भी जाने लगा और उसके खूब सारे दोस्त भी हो गए। अब वह माँ से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ खुश रहने लगा। वह जब भी अपनी माँ के पास आता और उनका चेहरा देखता तो एकदम नफरत से भर जाता। उसे बहुत दुख होता कि मेरे दोस्तों की माँ कितनी अच्छी है, लेकिन एक मेरी माँ है जो कितनी गंदी दिखती है। इसी वजह से वह कभी भी अपने दोस्तों को अपनी माँ से नहीं मिलवाना चाहता था। उसे लगता था कि अगर मेरे दोस्त मेरी माँ से मिलेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। और इधर उसने अपने माँ से भी मना कर दिया था कि आप मेरे किसी भी दोस्त के सामने नहीं आएंगी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहा था। एक दिन सोहन स्कूल जाते समय अपना टिफिन घर पर ही भूल जाता है। सोहन की माँ जब खाना से भरा टिफिन घर में देखती हैं तो परेशान हो जाती हैं। वह सोचती हैं आज मेरा बच्चा भूखे पेट ही रह जाएगा, और यही सोचते हुए टिफिन लेकर स्कूल जाने से अपने आप को नहीं रोक पाती। अब सोहन अपनी माँ के हाथों स्कूल में टिफिन तो ले लेता है, लेकिन फिर शाम को जब वह स्कूल से घर आता है तो खाने से भरा टिफिन अपनी माँ की तरफ फेंकते हुए जोर से चिल्लाता है, माँ, एक दिन मैं खाना नहीं खाता तो मर नहीं जाता। मैं आपसे बार बार कहता हूँ आप मेरे दोस्तों के सामने मत आया करो, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। जब देखो तब मेरी बेइज्जती कराने पर तुली रहती हैं। सोहन की बात सुनकर माँ को बहुत दुख होता है और वह जोर जोर से रोने लगती हैं। वह सोहन से माफी भी मांगती हैं और कहती हैं अब कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे दोस्तों के सामने। सोहन की इस हरकत पर उन्हें यकीन ही नहीं होता है, लेकिन फिर वह सोचती हैं सोहन के अंदर अभी बचपना है, आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। सोहन अब बड़ा हो गया था। एक दिन अचानक वह अपनी माँ को छोड़कर शहर जाने का फैसला लेता है। माँ के लाख मना करने पर भी सोहन का दिल नहीं पसीजता और वह अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़कर शहर में जाकर रहने लगता है। यहाँ तक कि वह शहर में जाकर अपनी शादी भी कर लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गांव में सोहन की माँ उसकी याद में बीमार हो जाती हैं और कुछ समय बीतने के बाद एक दिन सोहन के घर एक आदमी उसे लेटर देते हुए बोलता है, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके पास से यह पत्र मिला है जो तुम्हारे नाम से है। और वह आदमी सोहन को लेटर देकर चला जाता है। सोहन तुरंत ही उस लेटर को पढ़ने लगता है। बेटा, तुम मुझे छोड़कर चले गए, क्या कभी भी तुमको मेरी याद नहीं आई? खैर कोई बात नहीं, अभी तक मैं एक बात तुमसे छुपा कर रखी थी जो इस लेटर के जरिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। बेटा, जब तुम छोटे थे तब खेलते खेलते एक पथरीली जगह पर गिर पड़े थे, जिससे तुम्हारी आंख में गहरी चोट आ गई थी। काफी इलाज के बावजूद भी तुम्हारी आंख ठीक नहीं हुई। तब मेरे कहने पर डॉक्टर ने मेरा एक आंख निकालकर तुमको लगा दी। तुम तो ठीक हो गए बेटा, और मैं, बाकी सब तो तुम जानते ही हो। बेटा, तुम जहाँ भी हो खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव ही तुम्हारे साथ है। दोस्तों, जब मोहन को सच्चाई की पता चली तो वह अपने माँ के साथ किया गया बुरा व्यवहार के कारण बहुत ही शर्मिंदा था। उसके आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। किसी ने सच ही कहा है, माँ कर देती हैं पर गिनाती नहीं है। माँ कर देती हैं पर गिनाती नहीं है। वो सह लेती हैं पर सुनाती नहीं है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।